Good morning, student. Standard 5th. We are going to start our second semester and chapter number 8, Science of Kitchen. अब किचन में पता ही है हमें क्या क्या रहता है ना, तो ये चैप्टर हम देखेंगे. आपका पेज नंबर 62. We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetables as food. हम खाने में क्या क्या लेते हैं? दाल है ना, फिर फ्रूट्स है, फिर मिल्क है, वेजिटेबल्स है, ये खाने में हम लेते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें क्या मिलती है? फूड से एनर्जी मिलती है. डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड. हम देखते हैं कि हम हम सब खाना ये नहीं देखते कि भाई गुजरात में क्या फेमस है, तो ढोकला है ना, फिर साउथ इंडिया में क्या है, डोसा, इडली है. तो वेराइटीज अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग रीजन यानी डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड. वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग. हम खाना कैसे बनाते हैं? तो एक तो क्या, रोस्टिंग यानी ऐसा थोड़ा उसको सेक के, फिर उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग यानी उबाल कर, और फ्राइंग यानी तल कर, और डीप फ्राई यानी एकदम शैलो फ्राई भी होता है यानी थोड़ा तेल डाल के उसे हम फ्राई करते हैं, और डीप फ्राई यानी बहुत से ज़्यादा तेल में उसे फ्राई करते हैं. मेनी गुड फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म. हम कुछ फूड आइटम क्या कैसे कच्चे भी खाते हैं ना, जैसे कि मूली है, फिर गाजर है, तो ये कैसे हम रॉ फॉर्म में भी खाते हैं. देयर आर वेराइटीज इन अवर फूड. हमारे यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज होती है फूड में. गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. लेकिन हमारे बॉडी को कैसी जरूरत होती है? गुड फूड्स की, है ना. अच्छा खाना, फिर न्यूट्रिशियस, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, तो वो हमारे लिए हेल्दी रहता है. फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी. हमारे हेल्दी बॉडी और हमारी जो ग्रोथ बढ़ती है, अच्छा खाना, अच्छा प्रोटीन वाला, अच्छा विटामिन वाला तो हम खाएंगे, तो हमारे शरीर का विकास अच्छा होता है. इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन. हमें किचन का नॉलेज होना चाहिए. इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज इन द किचन. वेरियस स्पाइसेस यानी जो मसाले हैं हमारे, तो कितने सारे अलग अलग मसाले किचन में यूज होते हैं. देखो यहाँ पे ये बताइए ना, देखो यहाँ पे बरनी है, डब्बे लगे हुए हैं, है ना. तो हमारे किचन में कितने सारे स्पाइसेस है, तो वो यूज होते हैं. व्हाट इज सीन इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, तो ये बता सकते हैं हम. गैस स्टोव दिख रहा है, कुकर दिख रहा है, एक बेन खाना बना है ना. तो ये क्वेश्चन आंसर तो हम हमारे वर्कबुक में हम सॉल्व करेंगे. विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन. अब यहाँ पे कौन से स्पाइसेस, अभी यहाँ पे तो हमें कुछ नाम दिख नहीं रहे. ये रेड चिली दिख रही है, फिर टर्मरिक पाउडर दिख रहा है, सॉल्ट दिख रहा है ना. तो यहाँ पे अलग अलग जो है वो हमें यहाँ पे नाम दिख नहीं रहे. What is the main cook in the pressure cooker. हम प्रेशर कुकर में क्या कुक करते हैं, तो दाल है, चावल है ना, और बहुत सारे जो हमारे जो रहते हैं जैसे चना है, और जो क्या बोलते हैं उसे, पल्सेस दाली है, तो वो हम कुकर में उसे कुक करते हैं. Given below are the details of the food taken by भावना एंड दीपा. भावना एंड दीपा से ये कुछ डिटेल्स लिए है. तो डे मंडे, फिर व्हाट यू डिड यू ईट. मॉर्निंग में आप क्या खाते हो, है ना, इवनिंग में क्या खाते हो, तो यहाँ पे वो इन्होंने बताया है. फिर डीप फ्राइड होता है, चपाती साग तो नहीं. फिर बॉइल्ड फूड होता है, हाँ. फिर रोस्टेड फूड भी होता है, फ्राइड नहीं होता है. फिर दाल ढोकड़ी, तो खिचड़ी कड़ी है ना, इवनिंग में खिचड़ी कड़ी, तो ये भी क्या होती है, बॉइल्ड होती है. फिर वेडनेसडे को पूरी साग, ढोकला, शाम में ढोकला, तो ढोकला क्या होता है, बॉइल्ड. उसे क्या करते हैं ढोकले को, तो जैसे हम उसे क्या रखते हैं, भापने के लिए रखते हैं ना, यानी वो क्या हो, नीचे से पानी बॉइल ही होता है. तो इस तरह से यहाँ पे टिक करा हुआ है. फिर ये हम जो खाते हैं ना, यहाँ पे हमें हमारा खुद का करना है. भाई हम क्या खाते हैं, मंडे को क्या खाते हैं, ट्यूसडे को क्या, है ना. तो इस तरह हम यहाँ पे खुद करेंगे. अभी देखो
रीड देयर इज अ बॉय हिज नेम इज महेश। यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम क्या है? महेश। एवरी डे ही आस्क द फॉर स्पाइसी फूड। वो हर दिन क्या पूछता है? स्पाइसी फूड के लिए। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमक। ज़्यादा मसालेदार भी खाओ तो उसे क्या मसालेदार कैसे लगता है? हमारे मुंह में चटपटा लगता है ना, मस्त मजा आता है। लेकिन रोज के रोज वही खाए हम तो हमारे स्टमक में तकलीफ हो सकती है, तो हमारे पेट में तो उसे भी ऐसे प्रॉब्लम चालू हो गए। वन डे महेश वॉज इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स वेर प्लेइंग, हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। तो जब वो स्कूल में था, सब बच्चे खेल रहे थे और उसको पेट का दुखावा चालू हो गया। His pain increased gradually, उसका दर्द तो बढ़ते गया। He was taken to the hospital, उसको कहाँ लेके गए? फिर हॉस्पिटल में लेके गए। Think and say, why was my stomach paining? अब हम पता है क्यों उसका महेश का स्टमक पेनिंग। तो because he क्या करता था? वो रोज डेली स्पाइसेस, यानी वो रोज के साथ तीखा खाना खाता था, इसलिए क्या होता था उसे? He started having problem in his stomach. My stomach was paining because he ate spicy food daily. What would the doctor have said to Mahesh? अब महेश को डॉक्टर ने क्या उसे तीखा खाने का शायद बंद कराया होगा। तो what will Mahesh do now? अब महेश क्या करता है? There is the girl named वर्षा, वर्षा नाम है। She studies in standard 5, वो standard 5 में पढ़ती है। She loves eating outside food. Every day she eats uncovered and stale food from vendors. वो क्या करती थी? वेंडर्स जो बाहर बेचने वाले रहते ना, उससे क्या करती थी? वो अनकवर्ड यानी ढका हुआ नहीं, फिर बासी स्टेल यानी बासी फूड वो खाती थी। वर्षा डज दिस फैमिली वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम, वो घर पे खाना पसंद है। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट एंड वेंडर्स। सी ईट्स व्हाटएवर सी लाइक्स, वो जो उसे अच्छा लगता था वो वह खाती थी। अब क्या होगा? व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स शी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर। अब वेंडर हम बाहर देखते हैं तो क्या होते हैं? समोसे होते हैं ना, तले हुए समोसे है, कचौरी है, तो ये सब। और फिर वो लोग थोड़ी ना अभी नहीं बेचा जाता तो वो बासी भी हो जाता है, तो ऐसा खाने से क्या होता है? हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। तो वहाँ से फिर व्हाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड? What would have happened to वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड? अब वो भी उसे भी कुछ, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लगता था बाहर का, नहीं हमें भी चटपटा खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक आध बार खाए हम महीने में यानी मंथ में एक बार तो वो ठीक है, लेकिन हम रोज, अब ये तो रोज खाती थी तो उसे तकलीफ तो होगी। फिर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू वर्षा? वी हैव लर्न दैट व्हाई दिस हैज हैपेंड। स्टेल फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। कैसा होता है? हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जैसे स्पाइसी है, फिर फ्राइड है यानी तला हुआ है, और बासी है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिसीज, हमको छोटी बड़ी बीमारियों को फिर फेस करना पड़ता है। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थी फूड। हमारी हेल्थ कैसे अच्छी किससे रिलेटेड है? तो जैसे जितना हेल्दी फूड हम खाएंगे तो उतना हम स्वस्थ रहेंगे। You eat a varieties of food. There are various methods to prepare this food. Let us collect information regarding it. Given here are names
जिसमें हमारी मम्मी की मदद से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो खिचड़ी, तो खिचड़ी कैसी होती है? डीप फ्राइंग, तो नो बॉइलिंग, यस। फिर रोटलो और रोटली, तो वो क्या करते हैं? रोस्टिंग, है ना, उसे हम सेकते हैं। फिर पूरी, तो डीप फ्राइंग, यहाँ पे हम टिक करा सकते हैं। फिर फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। हमारे कुकिंग की जो मेथड है, कैसी मेथड है, उस पर भी हमारी हेल्थ, हम जो ज़्यादा तला हुआ खाते, पूरी खाते, स्पाइस यानी तीखी तीखी सब्जी, तो इस पे भी हमारी हेल्थ वो इससे भी हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। रॉ फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। रॉ है फूड, रॉ कच्चा, फिर सेका हुआ, फिर उसे बॉइल्ड करा हुआ, तो ये कैसा रहता है? लो टेम्परेचर पे ये खाना हमारे लिए अच्छा रहता है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। कौन से बर्तन यूटेंसिल? प्लास्टिक। अभी हम देखते हैं प्लास्टिक की अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखती है बाजार में, तो वो लेके आते हैं हम, है ना। तो प्लास्टिक की चीजें कैसी होती है? हानिकारक होती है खाने, हम उसके बर्तन में खाएंगे ना प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, तो ये कैसी होती है? एकदम हमारे शरीर के, इसमें जो प्लास्टिक में गर्म खाना डालो ना, तो उसका क्या होता है? उसमें से गैस निकलती है और वो हमारे लिए हानिकारक होती है। और एल्यूमिनियम का बर्तन भी, उसमें भी खाना बनाना नहीं चाहिए। सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड। ये सोलार कुकर होते हैं ना, उससे भी ये हमें फायदा, हमारे एनर्जी भी बचाते हैं। हमें क्या करते हैं, हमारा जो सनलाइट से क्या होता है, तो हमारे जो स्टोव है वो गैस बचता है। और क्या होता है? सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी, हमें कुछ उसके चार्ज करना पड़ता नहीं है। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर्स। द क्वालिटी, उन कुकर को क्या बोलते हैं? सोलर कुकर। द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुक इन सोलर कुकर। उसमें सब हमारा क्या रहता है? क्वालिटी, फिर न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बचते हैं, और फिर टेस्ट ऑफ फूड भी नेचुरली उसका फूड यानी टेस्ट आता है। तो ये कैसा होता है? हमारे लिए एकदम हेल्दी। Who uses सोलर कुकर्स इन योर एरिया? आपके हमारे एरिया में कोई यूज करता है? आपके एरिया में तो यस और नो लिख सकते हैं आप। गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेस। तो यहाँ पे हमें राइट ए नोट एंड ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। अब सोलर कुकर से हमें क्या क्या एडवांटेज यानी क्या क्या हमें फायदे होते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज नॉट सेम। वी एंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस? यानी अलग अलग यानी कैसे अलग अलग स्मेल आती है ना, एरोमा यानी उसका जो सुगंध आती है, तो उसके हिसाब से भी हमें द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज नॉट सेम, एक जैसी ही नहीं रहती है ना। कुछ खट्टा लगता है, कुछ मीठा लगता है ना, कुछ तीखा लगता है, तो उसका स्मेल भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है। ये तो हमारे आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा। यही क्वेश्चन आंसर हमारे वर्कबुक में होते हैं, तो उसमें आपको वर्कबुक का पीडीएफ मिल जाएगा। वे फ्रॉम विच फूड डू वी एक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट? अब स्वीट, शुगर केन, जैगरी, शुगर क्यूब्स, शुगर, है ना, ये कैसे खाते हैं हम? रॉ खाते हैं, है ना। फिर सॉल्टी, तो ये सब्जी है। सॉल्टी हमें कहाँ से मिलता है? तो चीज़ है, बटर है ना, अभी थोड़ा सॉल्टी लगता है। फिर कड़वा, तो बिटर का, है ना, वो यहाँ पे हमें लिखना है। फिर सॉर यानी खट्टा और बिटर यानी कड़वा, तो ये सब स्वाद के बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। अभी देखो यहाँ पे रीड, मेनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। हम यूज करते हैं सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, जैगरी, टमरिक, etc. are among these spices. Such components are very
health. There is some scientific approach related to each of these components of the kitchen. This information is very important to us. Let us identify the spices based on its states. But six states doesn't include my name. Yet no taste without me is my tall claim. यहाँ पे देखो 6 states don't include my name. Yet no taste without me is my tall claim. Jaggery sugar cubes, sugar cane and naturally ripened fruits are sweet things. We get energy from sweetness. I am Mr. Salt. Bringing taste is my name. King of every kitchen, famous my this name. Salty taste is mainly provided by salt. Salt की वजह से हमको कुछ अच्छा ही नहीं, salt ना हो ना खाने में तो हमें कुछ नमक जो ना हो हमारे खाने में तो हमें कुछ लगता है अच्छा लगता ही नहीं है. Do you know it? The food is tasteless without it. Tasteless लगता है उसके बगैर. During fever, the cloth soaked in salty water is kept on the forehead to reduce fever. हमें पता है जब फीवर आता है ना तो वो नमक वाला पानी रहता है उसके अंदर पट्टियों भिगो के हमारे माथे पे रखते हैं तो उससे क्या होता है टेम्परेचर वो डाउन करता है. हमारा फीवर कैसे करता है रिड्यूस करता है. ए थॉट ऑफ मी सीजल्स योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स स्वीट एंड सोर इज माय टेस्ट यम्मी जूस एंड लव एंड स्लव. मुझे यानी आपके मुंह में क्या आ जाएगा पानी और कैसा होता है थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा ऐसा लगता है. सोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन टोमेटो टमरिन कोकम आंवला रॉ मैंगो इटीसी है ना कच्चा आम है उससे कैसा हमें खट्टा और खट्टे का नाम लें तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है. सॉल्टेड हेल्प्स इज डाइजेशन ऑफ फूड. ये क्या करता है हमारे फूड को पचाने में हमें सोर फूड जो खट्टा वाला होता है ना वो हमारे खाना पचाने में मदद करता है. You must have drunk buttermilk after having meals. आप क्या कर छाछ पीते हैं ना तो छाछ भी आप खाना खाने के बाद पी सकते हैं. बटर मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. और ये जो छाछ होती है वो कैसी होती है हमारे खाना पचाने में हमें मदद करती है. ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स. आई एम नोन एज चिली. कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टैगी इज माई एबिलिटी. तिखी है ना हरी भी मिलती है और लाल भी मिर्ची मिलती है. स्पाइस टेस्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चिली. जो स्पाइसी टेस्ट आता है तिखा वो किससे आता है मिर्ची से. मस्टर्ड ब्लैक पेपर जिंजर अजवाइन गार्लिक cinnamon clove white pepper. It is spicy kills harmful organism secretes digestive juice but too much of spices food is harmful. जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना उसे क्या होता है वो किल करते हैं और फिर क्या करते हैं ज़्यादा खाने से भी वो हमारे शरीर को नुकसान भी करता है. No one loves me as I taste plume and crest, help rid of cough and bad tasting mucus. I am the best. Turmeric pulses, mango seed, betel. यानी उसका स्वाद कैसा रहता है ऐसा थोड़ा ना खट्टा ना मीठा ना ऐसा बीच वाला. तो टर्मरिक फिर पल्सेस है मैंगो सीड बेटल नट. इट इज हैव astringent taste removes sticky substance from your body. Mango seeds and betel nut are used as mouth freshener and remove the sickness from your mouth. हमारा जब मुंह खराब हो जाता है ना तो उससे नहीं हम मैंगो की जो सीड है उससे हम वो बोटली उसे सेक के उसका बनाते हैं तो क्या थोड़ा खाना खाने के बाद तो हमारा मुंह में अच्छा टेस्ट आती है. People just spit me out, but when sick gulp and gobble, known my virtues for healthy life. Bitter taste is noble. कड़वा जो मेरा स्वाद कैसा है कड़वा bitter taste is obtained from
fenugreek, bitter gourd, etc. The neem is also bitter in taste. The bitter juice activates our hunger. हमारे जो भूख को बढ़ाता है bitter taste. It helps to keep our body disease free. रोगों से हमें दूर रखता है. तो यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है, we have acquired introduction about some of the kitchen spices. Introduce any one component of or spice of the kitchen to your friend. Identify the things brought by other friends. On the basis fill in the following table. अब टर्मरिक तो उसका कलर कैसा रहता है, येलो है ना. यहाँ पे स्पाइसेस के नाम लिखने हैं, उसका कलर लिखना है, उसका टेस्ट लिखना है. फिर इन द किचन टू अप्लाई इंजुरी ऑन द बॉडी और डज इट स्मेल, यस उसको स्मेल आती है. तो ये चार्ट हम यहाँ पे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा. फिर ये इट इज ट्रू द इंग्रेडिएंट्स यूज टू इन द किचन प्रोवाइड टेस्ट फ्लेवर एंड एरोमा टू अवर फूड. हमारे फूड का वो खाने का ऐसा बढ़ाता है. दे आर नोन एज एपेटिटिव एंड हेल्थ stimulant. Given is the just list of the ingredients used in the kitchen, the products you know, get the information of the unknown ones and fill in the empty box. अब जैगरी, शुगर क्यूब, शुगर, सॉल्ट है ना. यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट दिया हुआ है किचन में का. द प्रोडक्ट्स यू नो, हमको पता है. गेट इट द इंफॉर्मेशन ऑफ अननोन वंस एंड फिल, जो हमें पता नहीं है वो यहाँ पे लिखना है उसके बारे में. अभी विच टेस्ट आर लाइक बाय यू, आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है, मीठा, खट्टा या तीखा. विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, है ना, आपको कौन सी डिशेज अच्छी लगती है. फिर आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ किचन और स्पाइसेस यूज एज प्राइमरी क्यूअर फॉर डिशेज में जो हमारे डिशेज क्यूअर करते हैं, ऐसे कौन से स्पाइसेस हैं हमारे किचन में, है ना. तो उसके बारे में तो स्नीजिंग कोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, टर्मरिक. हमें जब सर्दी हो जाती है तो क्या करते हैं, ऐड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क एंड ड्रिंक जर्जर ऑफ विथ सॉल्टी वाटर. गर्गल क्या करते हैं हम, सॉल्टी वाटर से क्या करते हैं, उसके ऐसे कोगड़े करते हैं, है ना. तो ये जो स्पाइसेस है ये हमारी बीमारी में भी हमें बहुत, तो ऐसे दूसरा भी हम लिख सकते हैं. दूसरे कोई चीज़ का जब हमें कोई जख्म होती है तो क्या लगाते हैं हम, उस पर टर्मरिक पाउडर लगाते हैं. कुछ लग जाता है, कुछ जल जाता है तो हम उस पर, यानी ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी है, उसके बारे में बताना है. विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज्ड टू क्यूर डिसीज, यहाँ पे हमें उसके नाम लिखने हैं. ये तो हमें हमारे पीडीएफ में मिल जाए. बेस्ड ऑन दिस वी कैन नो अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. वी लर्न अबाउट देम इन डिटेल इन द हायर स्टैंडर्ड. अभी जो होता है ना, एसिड का स्वाद कैसा होता है, एकदम खट्टा. बेस का ऐसा पूरा स्वाद होता है. तो इसके बारे में हमें बताना है. अब जो एसिड कौन से इसमें रहता है, हमारे जो है लेमन है ना. तो लेमन में इसमें क्या होता है, एसिड होता है इसमें. इसका स्वाद कैसा आता है, खट्टा एकदम. इसका टेस्ट कैसा आता है, खट्टा. तो इसमें हमें ये जो है हमारी जो स्पाइसेस है, हमने आज हमारा साइंस ऑफ द किचन, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है. लेकिन यहाँ पे हमें कितना सारा भी हमारे ऐसे स्पाइसेस में इतनी सारी चीज़ें कि जो हमारे डिसीज भी दूर हो जाती है. अभी देखो हमारे तो यहाँ पे ऐसा समय चल रहा है तो अभी हम जो काला पीते हैं, जो काढ़ा पीते हैं, तो उसमें कितनी सारी टेस्ट. अभी नहीं बोलते कि कोरोना का टाइम है तो भाई ये चीज़ें डाल के आप आयुर्वेदिक उपचार करो तो उससे आप बचोगे. तो कैसा लविंग है, तज है और जो हल्दी वाला दूध है जो अभी हमने पढ़ा ना, तो ये हम लेते रहे तो हमारे के शरीर में कैसी रहेगी, गर्मी और इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी हमारे शरीर की. तो यहाँ पे हमारे जो किचन के हैं वो हम लिमिट में लें तो हमें कैसा है, वो फायदा कारक है. और स्पाइसेस जो ज़्यादा भी लें हम तो वो हमारे शरीर को नुकसान भी करते हैं. तो इस तरह से हमारे किचन में से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये यहाँ पे हमें हेल्दी फूड कौन सा है ये हमने पढ़ा. बराबर, ज़्यादा फ्राइड वाला भी नहीं खाना चाहिए. तो हमने यहाँ आज हमारे चैप्टर
में वो हमने सब सीखा। थैंक यू।